Hello students. So yesterday we had a discussion on the non-values, basically missing data. Okay. So let's quickly revise the thing and we see the next topic, that is how to check if a value is none or if the value is missing. Okay, that is not given in the book, but that is an important concept. So let's quickly revise. Adding नॉन वैल्यूज़ इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट, कि जो हम सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हाउ टू स्पेसिफाई दैट सम डेटा इज मिसिंग. ठीक है. सो द वे इज numpy डॉट नॉन. ठीक है. द अनदर वे इज नन. सो बेसिकली हाउ डू, लेट्स सी एन एग्जाम्पल फर्स्ट. सो सपोज आई हैव दिस SO series object PD dot series and I specify NP dot none. ठीक है. मतलब जो मेरी पहली वैल्यू है, okay, so here I have done some mistake, so you can mark this that it is an array. Okay, so these things can happen, so you should also see these things, that okay, I had not created a list here. Okay, so a list should be specified here. Okay, so PD dot series np dot none, and suppose if I pass none here, and okay, not here none, or suppose here also if I pass np dot none, that is some value is missing, and none also to specify that a value is missing. Okay, बेसिकली मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसमें मैंने ये शुरू की दो वैल्यूज, शुरू तीनों वैल्यूज़ में ये शो करा कि यहाँ पर कोई वैल्यू अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मतलब मिसिंग है. नन से भी मैं कह सकता हूँ, नॉन से भी कह सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा था आपको कि अगर मैं नन स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो भी ये क्या चेक करेगा, इंटरनली सीरीज फंक्शन ये चेक करेगा, अच्छा मैंने नन स्पेसिफाई करा हुआ है, नन स्पेसिफाई करा है तो वो नॉन जो है उसमें पुट कर देगा. नन और नॉन इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि np डॉट नॉन इज़ नॉट इक्वल टू नन, ये जो है इक्वल नहीं होता है. तो पहली चीज़ यू शुड नो दैट, और you can just remember that none is not equal to none. The second thing you have to remember that none is not equal to none, or the third thing you have to remember that none is equal to none. basically कि नन तो नन के बराबर होता है लेकिन नान नान के बराबर नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी मिसिंग जो डेटा है वो दूसरे मिसिंग डेटा के बराबर नहीं हो सकता. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द लास्ट क्लास. तो नान जो है वो नन के बराबर भी नहीं होता, लेकिन नन जो है नन के बराबर होता है, और जब भी मैं नन यहाँ प्रोवाइड करता हूँ तो वो नान उसको ले लेता है. इसका मतलब ये नहीं है कि नन और नान दोनों इक्वल हैं. ठीक है. तो अब ये देखो मेरा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कि नान, सेकंड में भी नान आएगा, और तीसरे में ये चेक करेगा नन है, और फिर ये नान पुट कर देगा. इसका मतलब ये नहीं है कि नन और नान दोनों सेम हैं, और यहाँ 0 1 और 2. ठीक है. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखने की है कि मेरा जो पहला ऑब्जेक्ट है, पहला जो वैल्यू है डेटा की, जो पहला डेटा है बेसिकली, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, S0, SO ऑफ 0. वो जो है वो इक्वल नहीं होगा SO ऑफ 1 के, वो इक्वल नहीं है. दोनों नान है तो भी इक्वल नहीं है, क्योंकि नान जो है वो नान के बराबर नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये मिसिंग डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसी तरह मैं देखूँगा कि SO जो 0 है वो S2 के भी बराबर नहीं है. क्यों? सेम ही चीज़ है. और ये चीज़ है कि अगर नान स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो नन आएगा, नन स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो नान आएगा, और दोनों आपस में इक्वल नहीं है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी. ठीक है. तो नाउ इट शुड बी क्लियर. अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ डू वी चेक, हाउ टू चेक इफ ए वैल्यू इज नॉन. कि चेक कैसे करूँ? अब आपके दिमाग में आएगा कि वी कैन डू लाइक दिस. सपोज आई कैन चेक कि इफ़ S of 0 0 is equal to np dot none.
तो यहाँ से ये मुझे बता देगा कि अगर ऐसा है तो आप ये कह दो कि हाँ भाई नान है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि प्रिंट नान, ठीक है, कि हाँ भाई मेरा नान है। और नहीं तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ एल्स, ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा कि भाई नान नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ तो हमने देखा कि अगर एस ऑफ 0 मेरा नान है तो एन पी डॉट नान और एन पी डॉट नान तो इक्वल होते ही नहीं है। सेकंड कंडीशन मैंने यही तो कही है। तो इसका मतलब तो मैं नान वैल्यू को चेक कर ही नहीं सकता, कि मैं नान वैल्यू को तो चेक कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है ये तो मेरा हमेशा ही फॉल्स ही देगा, कभी भी ट्रू नहीं देगा, ठीक है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फिर चेक कैसे करेंगे कि ये वैल्यू नान है? यही जो चीज़ हम एसक्यूएल में भी चेक करते हैं कि एसक्यूएल में भी हम ये ऐसे नहीं लिखते कि वेयर और वेयर यू कैन से मेडल इन आवर द एग्जाम्पल वी हैड टेकन मेडल इज इक्वल टू नल। ये हम नहीं करते हैं वहाँ पर भी, हम करते हैं इज नल, ठीक है। तो ये चीज़ हम वहाँ पर भी इक्वल टू नल चेक ना करके इज नल से चेक करते हैं। तो यही चीज़ है, यहाँ पर भी जो है एक अलग से सेट ऑफ फंक्शंस दे रखे हैं जो कि हमको कहते हैं कि ये नान है या नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली कंपेयर करके चेक नहीं कर सकते। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग, होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू, ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना भाई, ठीक है। नाउ लेट अस सी द सेम थिंग। So when we specify a none, basically none is stored. This we have discussed. Like range and np dot range, we have none and np dot none which are used for the same purpose but are different in some way. As we have seen that range and np range basically returns the same thing, but they are different in some way. They are used for the same purpose, but there are some technical differences. Here also none and nan basically do the same thing, represents the missing data, but they are different in some way. The full form of nan is not a number, we have seen. These things you can avoid, these two, ठीक है। Here you can see that type of जो nan होता है ना वो एक तरह से float होता है। Basically जो nan होता है आपका float data type होता है, ठीक है। तो फ्लोट डेटा जो टाइप होता है, इसी वजह से अगर मैंने कोई एरे क्रिएट करा है, कोई सीरीज ऑब्जेक्ट करा है जो कि एक 1D जो कि सीरीज ऑब्जेक्ट करा है जिसमें कोई सी भी एक वैल्यू अगर मैंने नान पुट कर दी, तो आपको पता है कि क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट में होमोजीनियस डेटा होता है, टाइप सेम ही होनी चाहिए। तो अगर कोई टाइप हमारी इंटीजर है और कोई दूसरा अगर फ्लोट है तो बेसिकली फ्लोट में ही कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल कि मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज मेरा एक ये सीरीज़ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 स्टोर करा, यहाँ पर मैंने सपोज ट्रू स्टोर कर दिया और यहाँ पर मैंने 5.2 स्टोर कर दिया। तो बेसिकली बिकॉज इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट वी से दैट एलिमेंट्स आर होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब क्या आता है, सबकी टाइप सेम होनी चाहिए। तो पाइथन क्या करता है कि जो टाइप जो है सबकी सेम करने के लिए प्रमोट कर देता है टाइप्स को। तो बेसिकली ये जो है आपका प्रमोट होकर सबकी टाइप जो है फ्लोट हो जाती है, क्योंकि हाईएस्ट टाइप यहाँ गया फ्लोट है, हाईएस्ट है फ्लोट जिसकी साइज मैक्सिमम है। हाईएस्ट का मतलब हम उस साइज को लेते हैं, उस टाइप को लेते हैं जिसकी साइज मैक्सिमम है। ये इंटीजर है, इंटीजर की साइज़ फ्लोट से कम होती है। ये बूल है, इसकी और भी कम होती है। तो हम यहाँ पर सबको फ्लोट में ही प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। 5.2 हो गया। और ये थोड़ा सा आपको चेक करना होगा कि ये किस तरह से आपको कन्वर्ट होता है। बेसिकली जो टाइप है सबकी अब फ्लोट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज मेरा एक ये डेटा है जिसमें ऑल वैल्यूज़ इंटीजर्स है, लेकिन अगर मैंने एक वैल्यू नान कर दी तो सारी की सारी जो है फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। 64, 32 बेसिकली ये आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। 32 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है। आपका जो सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जस्ट टू हैव योर नॉलेज, कि आप नॉलेज थोड़े इस नॉलेज के लिए। तो यहाँ पर ये है कि अगर एक भी वैल्यू नान है तो बाकी जो वैल्यूज़ है वो भी जो है फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो नान की जो डेटा टाइप है बेसिकली ये फ्लोट टाइप का डेटा होता है। तो बाकी सारी भी जो आपकी फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लेट्स मूव
तो ये जो आ गया बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, कि क्योंकि जो फ्लोट होती है टाइप ऑफ नान होती है वो फ्लोट होती है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन व्हेन वी हैव ए नान इन आवर सीरीज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप इज प्रोमोटेड टू फ्लोट 64 इवन इफ वी पास डी टाइप इज इक्वल टू इंटीजर। तो अगर मैं डी टाइप अगर 64 एडिशनली पास भी करता हूँ तो भी वो प्रोमोट होकर फ्लोट 64 हो जाएगी, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं 64 ना बोल के स्पेसिफिकली फ्लोट और इंटीजर ही बोलूँगा। तो अगर मैंने इंटीजर स्पेसिफाई किया है तो ऑटोमेटिकली प्रमोट होकर फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नान होता है कोई भी एक डेटा आइटम जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होती है उसी में ही सब सारी प्रमोट हो जाती है। ठीक है, लेट अस सी सम एग्जांपल्स कि कैसे चेक करें कि मिसिंग वैल्यूज़ क्या थी। हाउ डू यू चेक इफ़ अ वैल्यू इज़ नॉन इन ए सीरीज ऑब्जेक्ट। हमने देखा ही कि भाई इस तरह से तो आप चेक नहीं कर सकते इक्वल टू करके लिए, तो यहाँ कुछ फंक्शंस दिए होते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के फंक्शन है। पहला तो होता है हमारा numpy लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है इज नॉन फंक्शन। ठीक है, तो np डॉट इज नॉन। अब यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू डाल दो, जैसे हमारी s0 थी, 1 थी, 2 थी, s of 0, s01, s02 थी, so बेसिकली so1 so2। ठीक है, s0 में गलत बोल रहा हूँ, so क्योंकि हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है so0 so1 हमने नॉन प्रोवाइड करी थी हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स में। देखो प्रीवियस एग्जांपल कौन सा था, ये वाला ही एग्जांपल ले रहा हूँ। ये नॉन है, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या np डॉट इज नॉन so1, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ ये जो है मिसिंग वैल्यू है। इसी तरह जो है मैं इसके लिए भी चेक कर लूँगा तो ये भी ट्रू आ जाएगा। एक तो मेथड हुआ कि np डॉट इज नॉन और वो जो वैल्यू है वो आप सप्लाई कर दो, जैसे कि so है 1 हो गया, so0 हो गया, so2 हो गया। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है कि हमारी पांडाज लाइब्रेरी, तो numpy लाइब्रेरी कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करती है, इज नॉन। एक पांडा लाइब्रेरी कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करती है, इज नल, जिस पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि हमारी जो numpy है उसमें कौन सा फंक्शन है, इज नॉन, और यहाँ पर जो है आप वैल्यू प्रोवाइड कर दो तो वो बता देगा कि वैल्यू नल है या वैल्यू मिसिंग है या नहीं है बेसिकली। और हमारी जो पांडाज लाइब्रेरी जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो हमारी प्रोवाइड करती है इज़ नल, और यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर दो तो वो बता देगी कि नल है। देखिए नल वही वेरिएबल आ गया जो हमें एसक्यूएल में यूज़ करते हैं मिसिंग डेटा के लिए। तो बेसिकली पांडा उसको नल कह रहा है और numpy उसको नॉन कह रहा है। नॉन का मतलब मिसिंग वैल्यूज़, दोनों ही बेसिकली मिसिंग वैल्यूज़ को चेक कर रही है, सेम ही काम कर रही है। तीसरा एक फंक्शन है कि आपका जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो खुद एक फंक्शन प्रोवाइड करता है इज नल। नल क्यों है, क्योंकि वो पांडा है, पांडा के अंदर ही सीरीज ऑब्जेक्ट है, तो पांडा के अंदर ही तो होता है बेसिकली सीरीज ऑब्जेक्ट। तो सीरीज अपना भी एक जो है इज नल फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो कि इज नल ऐसा हो गया। ठीक है, अब वो लेकिन यहाँ जो है इज नल जो है एसओ का थोड़ा सा अलग है। वो क्या करता है कि वो एक वैल्यू को चेक नहीं करता। ठीक है, यहाँ मैंने गलत मेंशन कर दिया कि ये क्या करता है कि पूरे के पूरे सीरीज ऑब्जेक्ट को ही चेक करता है, कि जैसे मेरा पूरा का सीरीज ऑब्जेक्ट है, बस यहाँ मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाता कि इज नल रिटर्न्स अ सीरीज ऑब्जेक्ट विद सेल वैल्यूज ट्रू और फॉल्स इफ इट इज़ नॉन और नन। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली चेक करेगा सारे सेल की वैल्यूज़ को, जो भी नॉन होगा उसको ट्रू बता देगा और जो भी नॉन नहीं होगा उसको फॉल्स बता देगा। तो देखो हमने क्या करा, हमने एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जिसमें पहला भी नॉन है, दूसरा भी नॉन है और चौथा एक नंबर है, और इंडेक्स मेरा 9, 10, 11 है। तो ये क्या बेसिकली क्रिएट करेगा मेरा एरे, ये ऐसे क्रिएट करेगा कि ये नॉन हो गया, ये भी नॉन हो गया और ये मेरे पास एक 4 हो गया। ठीक है, अब इस पे अगर मैंने, ये मेरा एसओ है, अगर इस पे मैं ये फंक्शन लगा दूँ एसओ डॉट इज़ नल, ठीक है, एसओ डॉट अगर इज़ नल लगा दूंगा तो ये मेरे को एक दूसरा सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जिसकी इंडेक्स 9, 10, 11 ही होगी। पहला एलिमेंट ट्रू होगा क्योंकि वो नॉन है, दूसरा भी ट्रू होगा क्योंकि वो नॉन है, और तीसरा जो है मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने क्या करा कि मैंने क्या लिया कि मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट लिया 9, 10, 11 जहाँ पहला नॉन है, दूसरा नॉन है और तीसरा कोई नंबर है। ठीक है, ये मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट था। अब मैंने क्या करा कि एक और सीरीज ऑब्जेक्ट लिया, सीरीज ऑब्जेक्ट 1 कह दिया उसको, और वो मैंने कह दिया एसओ डॉट इज़ नल।
ठीक है, तो ये SO1 जो है मेरा क्या हो जाएगा, SO1 मेरा वो हो जाएगा 9, 10, 11, यहाँ ट्रू और यहाँ फॉल्स। ठीक है, तो ये एक अनदर सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा SO1 जो इस तरह का होगा। ये हमारा SO था। तो इस तरह से जो है हमने 3 मेथड देखे कि नॉन वैल्यू को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। You basically think about it, try yourself, make some programs like I have shown here. So try yourself, make some programs, then it will be more clear to you. Programming is only one thing that basically just like mathematics, you have to practice. आप कितना ही उसको कर लें, कितना ही उसको पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। सो डू प्रैक्टिस, ट्राई योर बेस्ट। ओके, दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू इन द